ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ दिख रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन कई ज़्यादा इजी है। तो ध्यान से बातें सुनेंगे और सॉल्यूशन के मार्क्स जो है आपको फुल मिलेंगे। फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 यहाँ से नहीं, कलर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा छोटा है। तो ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन सेज अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. ओके, 2 बातें ध्यान में रखना है। ये 30 डिग्री है और इसकी जो हाइट है 1.5 है। इसको हम स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप से शो कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें ईजिली समझा सके। टू द ग्राउंड, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड। स्टीप स्लाइड मतलब थोड़ी सी खड़ी स्लाइड, ठीक है। वो कैसे हम डायग्राम में आपको बताएंगे। एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ओके, इसको हम सर्कल कर रहे हैं 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ऑलराइट, टू द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। यहाँ पर 2 केस आपको देखने को मिल रहे हैं। वो 2 केस क्या क्या है पहले देखते हैं। एक डायग्राम हमारा ऐसा बनने वाला है जहाँ पर हम इसे नाम देंगे A, B एंड C, ठीक है। देखिए, हमारे पास 2 डायग्राम बनने वाला है। क्या? एक में हाइट। अब हाइट भाई, हाइट ऐसे नापेंगे क्या? नहीं। ऐसे नापेंगे क्या? नहीं। और ये ऐसे ऐसे भी नहीं, इस टाइप से नहीं। हाइट का मतलब होता है आपको चीज़ें सीधी ऐसी खड़ी रखनी पड़ेगी, तभी हम उसकी हाइट नापेंगे। अगर आप अपनी भी हाइट नापोगे तो लेट के नापोगे क्या? नहीं, आपको कहीं खड़े होना पड़ेगा, तब आपकी हाइट मेजर की जाएगी। एज इट इज़ यहाँ पर भी वही होने वाला है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाइट क्या बोल रहा है? 1.5 मीटर। बात किसके लिए हो रही है? बिलो द एज ऑफ 5 years। तो भैया देखो, इस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? 30 डिग्री क्यों बन रहा है? हमने देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में बनाने की कोशिश की। वैसे तो दोनों रेक्टेंगल दिख रहे हैं, हमने सिर्फ हाईलाइट किए ताकि आपको चीज़ें समझा सके। तो यहाँ पर जो हाइट है 1.5 है, ये डायग्राम दिखा 1.5 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? जहाँ पर जो बच्चे हैं एल्डर है, किससे 5 साल से बड़े हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? 3 मीटर की हाइट बन रही है, ऑब्वियसली ये होगी हाइट, और एंगल वहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री। ये बना एंगल। तो चीज़ समझ में आ गई। 2 डायग्राम बनेगा, कैसे देखते चाहिए। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? केस 1 लेंगे फॉर चिल्ड्रंस बिलो 5 years, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगाने वाले? साइन थीटा लगाने वाले। क्यों? सारी चीज़ें हम बताएंगे। देखो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या चीज़ है? हमारे पास AB है 1.5 मीटर हाइट, पहला केस ले रहे हैं, और हमारे पास जो डिग्री है वो कितनी बन रही है? 30 डिग्री बन रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ क्या हो रहा है? हमारे पास क्या क्या चीज़ है? हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हमें निकालना क्या है? AC निकालना है। क्यों AC निकालना है? क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि भैया जो स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी है, व्हाट शुड बी द लेंथ। तो ऑब्वियसली स्लाइड मतलब पता है ना, जो फिसलन पट्टी कहते हैं आई थिंक आप लोग, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये AC जो रहेगा वही तो रहेगा। तो हमें बात यहाँ पर देखनी ये है कि हमें मतलब जो है वो AB से है और हाइपोटेनियस से है। बोले तो हमें मतलब किससे है? परपेंडिकुलर से और हाइपोटेनियस से। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है? ये सिर्फ साइन में देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर हम साइन थीटा लगाने वाले हैं। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? AB है, हाइपोटेनियस यहाँ पर AC है। थीटा की वैल्यू कितनी दी है इस केस में? 30 डिग्री दी है। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू AB, लेकिन AB की वैल्यू तो दी है 1.5, तो हम AB नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1.5 अपॉन AC, क्योंकि AC हमें नहीं पता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? देखो, साइन 30 डिग्री कितनी होती है? वो होती है 1/2 इक्वल्स टू 1.5 अपॉन AC। जब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली ये AC यहाँ ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल्स टू ये जो 2 है ये 1.5 के पास जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ चले जाएगी, तो क्या हो जाएगा?
1.5 इंटू 3, सॉरी ये है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। तो 1.5 इंटू 2 करेंगे तो आपकी जो AC की वैल्यू है वो आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मीटर ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए सेकंड केस हमारे पास क्या है। सेकंड केस हमारे पास ये है कि इसका हम नाम दे देते हैं PQR, और ये जो हाइट है ये कितनी दी है, ये दी है 3 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 3 मीटर, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बनेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, स्टीप मतलब थोड़ी सी खड़ी लाइन बन रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, अब देखो आगे क्या हो रहा है। ये स्टीप का मतलब हमने क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए स्टीप का मतलब अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तो भी कोई मतलब नहीं है, इसको पता करके आप क्या ही उखाड़ लोगे। बात हमारी बस ये होनी चाहिए कि यहाँ पर हाइट दी है और डिग्री दी है, बात खत्म। ठीक है, तो सेकंड केस हमारे पास रहेगा फॉर चिल्ड्रन अबव 5 ईयर्स। क्वेश्चन में यही चीज़ कह रही है। ठीक है, अब आगे देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। PQR में हम साइन थीटा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे फिर से बताएंगे। परपेंडिकुलर बाय क्या होता है नहीं पता, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है नहीं पता। यहाँ देखो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ऐसे करके आपको पता करना है। तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली हमें स्लाइड निकालना है। स्लाइड क्या होगा, PR होगा। ऑब्वियसली फिसलन पट्टी ऐसा ही होता है, यहीं से स्लाइड होते हैं। तो भैया हमें मतलब किससे, हाइपोटेनियस से। दिया क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किधर है भैया, वो है साइन में, इसलिए हम लगाएंगे साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री, थीटा की जगह रखेंगे 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, PQ है, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, PR है। हाइपोटेनियस कितना है, PR। PQ क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये है और ये क्या है, PQ। ये बात समझ में आ गई। साइन 60 डिग्री हमें पता है √3/2 होता है, इक्वल्स टू PQ की वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है। PQ की वैल्यू है 3 मीटर, तो PQ की जगह रखेंगे 3 अपॉन PR। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो PR जो है ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, PR √3 इक्वल्स टू, ये जो 2 है इस 3 के पास चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, PR इक्वल्स टू 2 × 3 अपॉन √3। ये चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में रूट है, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो चलो रैशनलाइज करते हैं। PR इक्वल्स टू 2 × 3 अपॉन √3 कर दिए रैशनलाइज। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 3 ज़ा 6, 6 × √3 अपॉन √3 होता है 3, ये कटा आ गया आपका 2, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 2√3। मतलब जब हम पहला केस लिए थे तो पहले केस में हमारा आंसर क्या आ रहा था, 3 मीटर आ रहा था। सेकंड केस में हमारा आंसर आएगा 2√3 मीटर। यही है आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें अगर समझ में आ रही तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना भूलना नहीं है। वीडियोस में अगर कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।